Hello all MPPSC aspirants. Today we are going to take topic about peasant studies. आज जो हम यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किसान अध्ययन वाले टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर नगरवाद वाले टॉपिक को कवर किया था। अर्बनिज्म तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जो कि यहाँ पर यूनिट 3 की बुलेट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर यूनिट 1 और यूनिट 2 सोशियोलॉजी की जो हमने कवर करी हैं, वो आपको डेडिकेटेड सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगी और आने वाले समय में ये सारे नोट्स इस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी सोशियोलॉजी के अंदर यूनिट 3 जो है रूरल और अर्बन सोशियोलॉजी। यहाँ पर ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो पीजेंट स्टडी है, आज का हमारा टॉपिक किसान अध्ययन के ऊपर है। इस चीज के हम यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट को कवर करते हैं। यहाँ पर जानेंगे आज के लेक्चर में क्या क्या आयामों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो पीजेंट स्टडीज हैं उसका परिचय के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। जो किसान अध्ययन है उसका क्या परिचय है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो किसान है, पीजेंट्स हैं, वो छोटे छोटे पैच ऑफ लैंड में काम करते हुए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। छोटा सा जो जमीन का टुकड़ा होता है वो इनके नाम पर होता है। यहाँ पर ये चीज हमको यहाँ पर पीजेंट की परिभाषा के रूप में देखने को मिलती है। यहाँ पर इसके बाद हम यहाँ पर जानेंगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, क्या इनके ऊपर जो थ्योरीज दी हुई हैं, कार्ल मार्क्स का क्या कहना है उनके ऊपर, वेबर की क्या थ्योरी है, इनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। किसान की अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो कॉलोनियलिज्म के टाइम पर इनकी दुर्दशा हुई थी यहाँ पर ब्रिटिश राज में, इस चीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम से क्या इफेक्ट हुआ यहाँ पर पीजेंट्स के ऊपर, इन चीजों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे, जो कि इंडिगो रिवोल्ट जैसे हमने यहाँ पर हिस्ट्री में भी ये चीजों को पढ़ा है, इन चीजों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। उसके बाद जानेंगे पीजेंट क्लास डिफरेंशिएशन इन इंडिया, यहाँ पर स्मॉल पीजेंट्स, फिर उसके बाद मिडिल और यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स, इन सारी ही चीजों को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के फॉर्म में यहाँ पर हम जानेंगे। एग्रेरियन स्ट्रक्चर और लैंड रिफॉर्म के बारे में यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर जानेंगे लैंड रिफॉर्म के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं भूमि सुधार के लिए, इन चीजों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। ग्लोबलाइजेशन और उसके इम्पैक्ट्स क्या हुए यहाँ पर किसानों के ऊपर वैश्वीकरण के, उन चीजों को यहाँ पर हम जानेंगे। और जो कंटेम्पररी इश्यूज है किसानों के, जो आज की डेट में समकालीन भारत के जो किसान हैं, उस चीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। लास्टली यहाँ पर हमारा लेक्चर कंक्लूड होगा, हम निष्कर्ष पे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे पीजेंट स्टडीज की परिभाषा के बारे में। तो यहाँ पर जो किसान हैं ये छोटे पैमाने पे यहाँ पर उत्पादन करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और ये प्राइमरली आपको देखने को मिलेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये लोग करते हैं, सिर्फ इतना ही उत्पादन करते हैं जिससे इनका जीवन यापन हो जाए। यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत कभी ज्यादा पैदा होता है तो उसको ये लोग यहाँ पर मार्केट में बेच देते हैं। ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है पीजेंट्स की परिभाषा में। यहाँ पर इनकी एक विशेषता हमको देखने को मिलती है, ये डायरेक्टली यहाँ पर जमीन पर निर्भर होते हैं फॉर देयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये चीज हमको यहाँ पर पीजेंट की परिभाषा में, किसान की परिभाषा में जानने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, विशेषताओं के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो इनकी आजीविका है वो मुख्य तौर पे यहाँ पर एग्रीकल्चर पे निर्भर होते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। जो ऑनरशिप है, टेनेंसी ऑफ स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, यहाँ पर जो इनके नाम पे आपको यहाँ पर इमेज में देखने को मिलेगा छोटे छोटे जमीन के टुकड़े यहाँ पर इनके नाम पर हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक पारिवारिक श्रम भी आपको देखने को मिलेगा, सभी लोग यहाँ पर जो फैमिली के हैं वो इसी पर्टिकुलर लैंड पे जो है प्रोड्यूस करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये मेल है और यहाँ पर उनकी वाइफ है, ये सभी लोग जो है मिलके काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्मॉल पैच ऑफ लैंड में, और यहाँ से इनका जीवन यापन होगा। कुछ थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा पैदा होगा तो ये लोग उसको ले आके मार्केट में बेचेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये मेनली जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे ही मेनली ध्यान देते हैं। यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत ज्यादा पैदा होता है तो उसको मार्केट में जाके सोल्ड आउट कर दिया जाता है। यहाँ पर सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये पीजेंट्स को दर्शाता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे कुछ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन पीजेंट्स के बारे में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा
जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को हम यहाँ पर कवर करेंगे किसान वर्ग के ऊपर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक टर्म होता है फ्यूडलिज्म, एक थ्योरी होती है फ्यूडलिज्म, यहाँ पर इसको हिंदी में कहा जाता है सामंतवाद। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं यहाँ पर वो इन लोगों से काम करवाते हुए आपको देखने को मिलेंगे छोटे किसानों से अपनी जमीन पर। और यहाँ पर इसकी विशेषता या हम कहें एक चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो पीजेंट एक्सप्लॉइटेशन है, किसानों का शोषण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। ये आपको देखने को मिलेगा ये जो एक्सप्लॉइटेशन है ये इसके फॉर्म्स हैं, जैसे कि रेंट के फॉर्म में ये एक्सप्लॉइटेशन करते हुए देखने को मिलेंगे, लेबर और ड्यूज के फॉर्म में। या तो ये कभी कभी रेंट बढ़ा देंगे, ज्यादा काम करवाएंगे, अननेसेसरी यहाँ पर पैसा लेंगे, यहाँ पर ड्यूज इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, जिसको यहाँ पर सामंतवाद और फ्यूडलिज्म से थ्योरी में बताया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट थ्योरी की हम यहाँ पर बात करेंगे, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने जो पीजेंट्स हैं, किसान हैं, उनको पेट्टी बोर्गोइज बताया है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स का ये मानना है इस थ्योरी से कि जो पूंजीवादी हैं वो यहाँ पर इनका शोषण करते हैं। यहाँ पर ये जो छोटे किसान हैं ये पूंजीवादियों का यहाँ पर शोषण का शिकार होते हैं। ये चीज हमको यहाँ पर कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव में जानने को मिलती है। यहाँ पर इन्होंने आर्ग्यू किया है कि जो एक्सप्लॉइटेशन है वो ये छोटे किसान फेस करते हैं थ्रू कैपिटलिस्ट सिस्टम। यहाँ पर कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी में ये भी कहते हैं कि पूंजीवादियों का विस्तार होगा तो यहाँ पर जो किसान हैं वो एक वर्ग के रूप में यहाँ पर विलीन हो जाएंगे, या तो ये मजदूर बन जाएंगे या तो ये खुद भी पूंजीवादी वर्ग में ही विलीन हो जाएंगे। ये बात अपनी दूसरी थ्योरी में जो है कार्ल मार्क्स बताते हैं। मार्क्स बिलीव्ड पीजेंट वुड इवेंचुअली डिसॉल्व एज अ क्लास ड्यू टू कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन, आइदर बिकमिंग लैंडलेस लेबर और मर्ज इनटू द कैपिटलिस्ट क्लास। ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर जो मार्क्सिस्ट का पर्सपेक्टिव है उसी को ही यहाँ पर लेनिन अपनी थ्योरी में आगे बढ़ाते हुए कहते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये ही मार्क्स के जो आइडियाज हैं उनको एडवांस रूप से यहाँ पर बताते हैं और यहाँ पर एक डिस्टिंग्विश करते हैं, एक अंतर बताते हैं रिच, मिडिल और पुअर पीजेंट के बीच में। यहाँ पर लेनिन अपने सिद्धांत से बताते हैं जो भेदभाव है अमीर, माध्यम और गरीब किसानों के बीच में एक अंतर, जो कि यहाँ पर मार्क्सिस्ट के विचारों को आगे बढ़ाते हुए लेनिन के सिद्धांत आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन्होंने यहाँ पर फोकस किया है रूरल क्लास स्ट्रक्चर पे और यहाँ पर कैपिटलिस्ट जो हैं वो किस तरीके से जो है इस चीज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं रूरल क्लास स्ट्रक्चर को। ये चीज लेनिन ने अपनी थ्योरी में बताई है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पूंजीवादी के कारण यहाँ पर ग्रामीण वर्ग की संरचना कैसे बदल रही है, ये चीज को यहाँ पर लेनिन ने अपने सिद्धांत में बताया है। आगे बढ़ेंगे, टॉपिक में कवर करेंगे कुछ अदर इंपॉर्टेंट थ्योरीज को। तो यहाँ पर जो छायानोव की थ्योरी है, इन्होंने यहाँ पर जो पीजेंट है उनको एक फैमिली लेबर यूनिट के रूप में बताया है, ना कि कैपिटलिस्ट के रूप में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये फैमिली लेबर यूनिट के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर इनका जो ध्यान है वो मेनली प्रोडक्शन और कंजम्पशन पे रहेगा। यहाँ पर जो प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है वो दोनों ही बैलेंस होता है, जिसको हम यहाँ पर सब्सिस्टेंस फार्मिंग के रूप में यहाँ पर जानते हैं कि जितना वो लोग यहाँ पर पैदा करेंगे उतना ही उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर उसको खत्म कर देती है। यहाँ पर जो छायानोव है उन्होंने अपनी थ्योरी में आर्ग्यू किया है कि जो पीजेंट्स हैं ये सब्सिस्टेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। आगे बढ़ेंगे, वेबरियन पर्सपेक्टिव को यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टेटस ऑफ पीजेंट्स को यहाँ पर ये दर्शाते हैं थ्रू द लेंस ऑफ क्लास स्टेटस एंड पावर। यहाँ पर ये बताते हैं पॉलिटिकल सबऑर्डिनेशन, जो छोटे किसान हैं उनका पॉलिटिकल सबऑर्डिनेशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है लैंडलॉर्ड्स के अंदर। जो बड़े बड़े किसान हैं वो यहाँ पर किस तरह से जो है एक्सप्लॉइट करते हैं और यहाँ पर एक पॉलिटिकल सबऑर्डिनेशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये चीज वेबरियन अपनी पर्सपेक्टिव में बताते हैं। आगे बढ़ेंगे, टॉपिक में पीजेंट इकोनॉमी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, किसान अर्थव्यवस्था के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, ये चीज हम आगे भी कवर कर चुके हैं। ये ट्रेडिशनल पीजेंट सोसाइटी को यहाँ पर दर्शाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये लार्जली जो है सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड होते हैं, सिर्फ उतना ही पैदा करते हैं जितना इनको जरूरी होता है। यहाँ पर मार्केट ओरिएंट इनकी स्ट्रेटेजी नहीं होती। यहाँ पर एक प्राइमरी गोल आपको देखने को मिलेगा सेल्फ सफिशिएंसी, और यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेशन जो है सेकेंडरी देखने को मिलता है, या ना के बराबर हमको यहाँ पर
सब्सिस्टेंस इकोनॉमी में देखने को मिलता है। ट्रांजिशन टू मार्केट इकोनॉमी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से जो है ये चीज आधुनिक दुनिया में बदलाव हुई। यहाँ पर कैपिटलिज्म का ग्रोथ हुआ और यहाँ पर कॉलोनियलिज्म के कारण जो पीजेंट सोसाइटी थी वो यहाँ पर एक मार्केट इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन के लिए काफी ज्यादा उपयोगी बनी। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ट्रांजिशन हमको देखने को मिलता है एक ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ से यहाँ पर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो है ये ट्रेडिशनल फार्मिंग और यहाँ पर सब्सिस्टेंस फार्मिंग को ये इमेज दिखाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज का इनका जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनका क्या रोल है यहाँ पर एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करने के लिए, ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डीपीजेंटिसाइजेशन और लैंड एलिनेशन आज की डेट में हो रहा है। टीनेंट फार्मिंग यहाँ पर बढ़ गई है, जो किराएदारी खेती हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। वेज लेबर और यहाँ पर ओवरऑल प्रोलिटेरियनाइजेशन, ये चीजें हमको यहाँ पर बढ़ते हुए खेती में देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में पीजेंट्स की स्थिति के बारे में जानेंगे। कॉलोनियल इंडिया में जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल हुआ करता था भारत में, उस समय पे यहाँ पर किसानों की क्या स्थिति थी, उनकी क्या पॉलिसीज चलाई जा रही थी, जिस वजह से यहाँ पर जो पीजेंट हैं वो और ज्यादा जो है उनकी हालत यहाँ पर खराब होते हुए हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जमींदारी सिस्टम हुआ करता था। यहाँ पर जो है पीजेंट्स जो हैं किसान यहाँ पर टीनेंट बन गए, उनकी जमीनें छीन ली गई यहाँ पर जमींदार के द्वारा और यहाँ पर उनको ज्यादा से ज्यादा रेंट देना पड़ता था। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो कर्ज में दबते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं अंडर जमींदारी सिस्टम। रोयतवारी सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर जो किसान हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हमको यहाँ पर सरकार से देखने को मिलता था उस समय पे। उसके बाद भी यहाँ पर हाई टैक्सेशन और एक्सप्लॉइटेशन हमको ओवरऑल रैयतवारी सिस्टम में देखने को मिलता था। महलवारी सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो पूरा की पूरा गांव है वो यहाँ पर लैंड रेवेन्यू देता था, जो है कर के रूप में यहाँ पर जमीन का कर यहाँ पर इनको देना पड़ता था। और यहाँ पर जो है पीजेंट हार्डशिप हमको ओवरऑल महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम और जमींदारी सिस्टम तीनों में ही जो है किसानों की दुर्दशा हमको यहाँ पर होते हुए देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमको कॉलोनियल पीरियड में देखने को मिलता है। यहाँ पर क्रैश क्रॉप्स को जो है बढ़ावा दिया गया, जैसे कि इंडिगो, ओपीम और कॉटन। यहाँ पर डिक्लाइन हुई ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो कि उस समय पे यहाँ पर हुआ करती थी, जिनको हम विलेज इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के रूप में, हस्तशिल्प के रूप में यहाँ पर हम जानते थे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कर्ज है वो यहाँ पर किसानों के ऊपर बढ़ता जा रहा था ड्यू टू एक्सप्लॉइटेटिव रेवेन्यू पॉलिसीज एंड मनी लेंडर्स। यहाँ पर जो बिचौलियों के रूप में काम करते थे वो मनी लेंडर, जमींदार, अंग्रेजों और किसानों के बीच में ये लोग जो है इंटरमीडियरीज का यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में जानेंगे। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है इन रिस्पॉन्स टू एक्सप्लॉइटेशन, ऑपरेसिव टैक्स पॉलिसीज, इनके खिलाफ यहाँ पर किसान आंदोलन करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ओवरऑल प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स दोनों को ही हम यहाँ पर कवर करेंगे। स्वतंत्रता के पूर्व के आंदोलन और यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद के आंदोलन दोनों को ही हम यहाँ पर हमारे टॉपिक में कवर करेंगे। शुरू करेंगे इंडिगो रिवोल्ट को यहाँ पर कवर करेंगे। 1859 से 1860 में ये हुआ। यहाँ पर फोर्स्ड कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो देखने को मिलता है और यहाँ पर हमको एक एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशन यहाँ पर किसानों की देखने को मिलती है। डेक्कन ड्रॉइड्स की बात करेंगे, ये 1875 में हुआ। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मनी लेंडर्स जो हैं वो काफी ज्यादा परेशान कर देते हैं यहाँ पर किसानों को, इस वजह से यहाँ पर डेक्कन ड्रॉइड आपको महाराष्ट्र में होते हुए देखने को मिलेगा। तिभागा मूवमेंट की बात करेंगे, 1946 में ये हुआ था बंगाल में। यहाँ पर ये शेयर क्रॉपर्स और 2/3 ऑफ द प्रोड्यूस जो है वो शेयर क्रॉपर्स को यहाँ पर देना पड़ता था, जिस वजह से यहाँ पर आंदोलन आपको देखने को मिलता है। 1917 की बात करेंगे, चंपारण सत्याग्रह की, तो इसको जो है यहाँ पर गांधी जी ने इसकी शुरुआत करी और यहाँ पर जो इंडिगो फार्मर हैं उनके एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ यहाँ पर बिहार में ये जो है सत्याग्रह चलाया गया। इन सारी चीजों को अगर हम क्रोनोलॉजी में देखेंगे तो इंडिगो रिवोल्ट हुआ पहले, फिर उसके बाद डेक्कन ड्रॉइड होता है,
यहाँ पर उसके बाद हमको देखने को मिलता है चंपारण सत्याग्रह, फिर आता है यहाँ पर तिभागा मूवमेंट ऑफ 1946। आगे बढ़ेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको तेलंगाना पीजेंट मूवमेंट 1946 का ये देखने को मिलेगा। ये हैदराबाद में मेनली देखने को मिलता है। अगेंस्ट ऑपरेसिव फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ यहाँ पर आपको तेलंगाना में पीजेंट रिवोल्ट 1946 देखने को मिलेगा। ये 1951 तक चला। आगे बढ़ेंगे, नक्सलाइट मूवमेंट की बात करेंगे। ये 1967 में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसको नक्सलबारी वेस्ट बंगाल का भी मूवमेंट कहा जाता है। यहाँ पर फोकस किया गया है जो लैंडलेस पीजेंट्स हैं उनके राइट्स पे, और यहाँ पर एग्रीकल्चर पे इस चीज को फोकस करते हुए यहाँ पर नक्सलाइट मूवमेंट के रूप में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ये हुआ था 1967 में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे पीजेंट क्लास डिफरेंशिएशन इन इंडिया। यहाँ पर भारत में कृषक वर्ग विभेदीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लैंडलॉर्ड, रिच पीजेंट, मिडिल पीजेंट, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर्स। इन रूप में यहाँ पर इनको जो है कवर किया है, यहाँ पर विभाजित किया है। यहाँ पर 5 विभाजन हमको कवर करना है, जिसमें आपको पहला देखने को मिलेगा जमींदार। यहाँ पर अगर आप इमेज में देखोगे तो बड़े बड़े पैच ऑफ लैंड इनके होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं। ये चीज हमको यहाँ पर जमींदार के रूप में देखने को मिलती है। यहाँ पर ये या तो ये जमीन को रेंट आउट कर देंगे टीनेंट्स को, या शेयर क्रॉपर्स को यहाँ पर जो है ठेके बटाई पे ये लोग जमीन देते हुए हमको देखने को मिलते हैं। रिच पीजेंट की बात करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनके पास भी पर्याप्त जमीन होती है। यहाँ पर ये मजदूरों से काम करवाते हैं और यहाँ पर आपको एक व्यावसायिक खेती होते हुए देखने को मिलेगी। मिडिल पीजेंट की बात करेंगे, मध्यम किसान की बात करेंगे तो इनके पास जो जमीन होती है वो यहाँ पर कंपैरेटिवली छोटी होती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा या तो ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग करेंगे, सिर्फ जीवन यापन करने के लिए ये लोग खेती करते हैं, जिसका ये लोग पूरा की पूरा यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। यहाँ पर कुछ ही बार ऐसा होता है जब ये लोग जो है मार्केट में जाके इसको सेल आउट करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। स्मॉल पीजेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड इनके पास होता है। यहाँ पर जो है छोटी छोटी जमीनें इनके पास आपको यहाँ पर इमेज में देखने को मिलेगी। छोटी छोटी जमीनें यहाँ पर स्मॉल पीजेंट्स के पास आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर ये इनसफिशिएंट होती है इनके जीवन यापन करने के लिए, या तो ये इसके साथ में जो है वेज लेबर के रूप में भी काम करते हुए देखने को मिलेंगे दूसरों की जमीनों पर। यहाँ पर जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं ये सबसे ज्यादा ऑप्रेस्ड क्लास होती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इनका शोषण होता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ लोग हैं जो दूसरों की जमीन में जाके यहाँ पर काम करते हुए आपको देखने को मिलेंगे, या दूसरे काम करते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इनके पास खुद की जमीन नहीं होती। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये डिपेंडेंट होते हैं वेज लेबर के लिए फॉर देयर सर्वाइवल। यहाँ पर हमने पीजेंट क्लास के डिफरेंशिएशन को कवर किया। यहाँ पर ये चीज इनकी समाज और इनकी समाज में जो है क्या स्टेटस है इसको दर्शाता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे एग्रेरियन स्ट्रक्चर और लैंड रिफॉर्म इन इंडिया के बारे में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भारत में जो कृषि संरचना है और भूमि सुधार है उसके बारे में हम किन किन आयामों को यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लैंड रिफॉर्म। यहाँ पर जब भी पोस्ट इंडिपेंडेंस में भारत ने यहाँ पर एग्रेरियन स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करी, यहाँ पर एबॉलिश किया जमींदारी सिस्टम और यहाँ पर टेनेंसी को रिफॉर्म किया है। जो किराएदारी होती है यहाँ पर जमीन की उसमें रिफॉर्म किए। यहाँ पर सीलिंग करी है लार्ज लैंड होल्डिंग को, और ताकि यहाँ पर जो ज्यादा जमीन जो है वो एक जगह पे सेंट्रलाइज ना हो, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा काफी सारे चैलेंजेस इन कामों में यहाँ पर सरकार को फेस करने पड़े। यहाँ पर कई बार तो जो है पॉलिटिकल विल ही नहीं देखने को मिलता है, लेक ऑफ पॉलिटिकल विल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, और लीगल लूपहोल भी इन सारे जो है इनिशिएटिव्स के हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अबॉलिश किया गया है इंटरमीडियरीज को, जैसे कि मनी लेंडर्स, जमींदार्स, और इन चीजों को यहाँ पर खत्म करते हुए यहाँ पर रिफॉर्म के थ्रू हमको देखने को मिलता है। टेनेंट से रिफॉर्म किया ताकि जो टेनेंट है जो किराए से जमीन ले रहे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ पर सीलिंग लॉज आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर जिनके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में जमीनें हुआ करती थी उनसे यहाँ पर सरकारों ने
कुछ ज़मीन अधिकृत करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करी। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और यहाँ पर ऐसा ही एक मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, भूदान मूवमेंट। ये 1951 में शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले रीजन से विनोबा भावे द्वारा इसको चालू किया गया था, ताकि लोग खुद से ही जो है अपनी ज़मीनें दूसरे लोगों के नाम कर दें। इसको ही यहाँ पर भूदान या भूमियों का दान यहाँ पर हमको ये मूवमेंट के थ्रू देखने को मिलता है 1951 में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे वैश्वीकरण के यहाँ पर किसानों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसका इंटीग्रेशन हमको ग्लोबल मार्केट के साथ यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, जिस वजह से यहाँ पर पीजेंट्स के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर हमको देखने को मिलता है। हाई इनपुट कॉस्ट यहाँ पर उनको लगानी होती है और यहाँ पर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का भी रूरल मार्केट में पेनिट्रेशन होते हुए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो हमारी ट्रेडिशनल फार्मिंग थी और यहाँ पर जो हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कैश क्रॉप्स के रूप में यहाँ पर बदलते हुए देखने को मिलती है। यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन है उसके थ्रू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजीज का भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ। बेटर सीड्स, फर्टिलाइजर और मशीनरी, यहाँ पर इन चीजों का इन्वॉल्वमेंट हमको यहाँ पर खेती में देखने को मिलता है, जिस वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी यहाँ पर इंप्रूव होते हुए ओवरऑल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये एक अपॉर्चुनिटी भी है ताकि हम बाहर के मार्केट में जो है अपना माल बेच सकें और इंटरनेशनली जो है अच्छे दाम यहाँ पर हमारे उपज के पा सकें। ये चीज आपको खेती के वैश्वीकरण के रूप में यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे क्या कॉन्टेम्पररी जो इश्यूज हैं, क्या समकालीन भारत के किसानों के बारे में हम यहाँ पर अपने लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हरित क्रांति थी ये हुई 1960s में, जिसने यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट किया। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वीट और राइस, गेहूं और चावल को ही मेन तवज्जो यहाँ पर दिया गया, जिस वजह से कुछ रीजनल डिस्पैरिटीज भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। जो लार्ज फार्मर्स के स्टेट हुआ करते थे यहाँ पर लैंड होल्डिंग ज्यादा हुआ करती थी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर काफी ज्यादा जो है सुधार हुआ, लेकिन जो मार्जिनलाइज्ड स्मॉल फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर इतना ज्यादा फायदा हरित क्रांति का हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर जो आज के डेट में जो किसानों के चैलेंजेस हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। जो बड़े बड़े लैंड होल्डिंग हुआ करते थे ड्यू टू लॉज, यहाँ पर वो अब एक विस्तृत भूमि, उनका विखंडन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज के कारण भी यहाँ पर जो क्रॉप यील्ड है, जो पैदावार है, उस पर कई ज्यादा इफेक्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर लैक ऑफ एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इरिगेशन, ये चीज एक मेन चुनौती है यहाँ पर छोटे किसानों के सामने, क्योंकि वो यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते, उस पर इन्वेस्ट नहीं कर पाते। और यहाँ पर कई ऐसे एरियाज हैं जैसे बुंदेलखंड, यहाँ पर इरिगेशन का इशू है, यहाँ पर पानी का इशू एक मुख्य चैलेंज के रूप में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। इनएडुकेट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस के कारण भी यहाँ पर जो है किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो प्याज है महाराष्ट्र की, उसके दाम कभी 2 रुपए किलो होते हैं, कभी 200 रुपए किलो, ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर न्यू फॉर्म्स ऑफ पीजेंट मूवमेंट हमको देखने को मिलते हैं। जो किसान आंदोलन है उसके नए रूप हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो लैंड एक्विजिशन है इंडस्ट्रीज का, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो जमीन अधिकृत करती हैं, इस वजह से भी कई सारे चैलेंजेस और इश्यूज यहाँ पर किसानों को फेस करने होते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का इशू, जो कि आपने देखा कोविड के टाइम पे किसान आंदोलन के रूप में यहाँ पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में काफी ज्यादा जो है स्ट्राइक्स हुई। यहाँ पर 1-1.5 साल तक लगभग जो है 3 फार्म लॉज के ऊपर यहाँ पर ये आंदोलन चला। यहाँ पर ये चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 2020-21 में फार्मर प्रोटेस्ट यहाँ पर हमको दिल्ली में और आसपास के इलाकों में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, लास्टली हम हमारे लेक्चर को यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। तो जो भी पीजेंट की स्टडीज थी, किसान के अध्ययन, ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर सामाजिक आर्थिक क्या परिवर्तन हुए, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुए रूरल एरियाज में, ओवरऑल एग्रेरियन पॉलिसीज क्या रही, और यहाँ पर क्लास डायनेमिक्स और पावर्स, सारी ही चीजों को हमने यहाँ पर किसान समाज के रूप में कवर किया। हमने समाज शास्त्र के रूप में यहाँ पर किसान वाले टॉपिक को कवर किया। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने किसान आंदोलन और उनकी हिस्ट्री को यहाँ पर जाना, क्या उनके सोशल इश्यूज हैं,
क्या कॉन्टेम्पररी इश्यूज हैं, अभी समकालीन किसानों के क्या मुद्दे हैं, उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर कवर किया बोथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप के हिसाब से। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।